गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो बेटे, इन अ प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं बेटे अनलिस्टेड कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसे कैसे डिवेंचर्स को इशू करती है, कैसे कैसे डीआरआई में डिवेंचर रिडेम्पशन के अंदर इन्वेस्टमेंट में पैसे इन्वेस्ट करेगी और किस तरह से बेटा कितना परसेंट डीआरआर के अंदर इन्वेस्ट करेगी, डीआरआर यानी कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में कितना परसेंट ट्रांसफर करेगी। तो देखो बेटे, कावेरी लिमिटेड 50,000 डिवेंचर इशू कर रही है। नो डाउट बेटे 100 का एक डिवेंचर है इशूड एट पार। तो बेटे सबसे पहले हम लोग डिवेंचर्स को इशू करने की एंट्री करेंगे। ऑन 1 October 2015 द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% debentures applications and allotment account, debentures applications and allotment account। देखो बेटे, कंपनी के जो बेसिकली डिवेंचर्स हैं 50,000 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपीज इशूड एट पार है। तो बेटा ये आ जाएगा बेटे हमारा 50 lakh debentures are issued and then it will be transferred to the debentures account। 8% debenture application and allotment account debit to 8% debentures। अब देखो बेटे इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन के अंदर बेटे जो हमारे डिवेंचर्स हैं इशूड एट पार है और रिडीमेबल एट पार है। 1 अक्टूबर 2015 को हमने इशू किया है और 31 मार्च 2020 में हम लोग इसको क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। अब देखो बेटे, आप यहाँ पैसे ट्रांसफर करोगे 50 लाख। अब देखो बेटे, उसके बाद कंपनी क्या करती है 31 मार्च 2020 के अंदर उसके बाद बेटे कंपनी अपने डिवेंचर्स कब रिडीम कर रही है, ये आपके लिए नोटेबल पॉइंट है बच्चों। 31 मार्च 2020 में तो कंपनी बेसिकली क्या करेगी 2019 के अंदर बेटे बेसिकली अपना जो डिवेंचर को रिडीम करना है उसके लिए एक रिजर्व मेंटेन करेगी। तो इसके लिए बेटे हम लोग क्या एंट्री करेंगे, ऑन 31 मार्च 2019 सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस account debit to debenture redemption reserve account। बेटे देखो कितना परसेंट ट्रांसफर करेगी। डिवेंचर्स बेटे हमारे क्वेश्चन में कितने के हैं, 50 लाख के। तो बेटे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में फेस वैल्यू का 10%, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बेटे फेस वैल्यू का 10% हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे बच्चों, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। तो 50 लाख का बच्चों 10% कितना बनेगा, 5 लाख। उसके बाद बेटे हम लोग बेसिकली जब हमारा रिडेम्पशन स्टार्ट हो रहा है डिवेंचर्स का उससे 11 मंथ बिफोर, 11 मंथ बिफोर का मतलब क्या है बच्चों कि 30 अप्रैल 2019, क्योंकि रिडेम्पशन कब होगा 31 मार्च 2020 में। तो बेटा हम लोग इसके लिए डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट करेंगे। 30 अप्रैल 2019 में क्या एंट्री आएगी स्टूडेंट, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो बेटे बेसिकली हम लोग जितने भी डिवेंचर्स रिडीम कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू का 15%। बेटे इस क्वेश्चन में हम लोग 5 लाख जितने 50 लाख के हमारे डिवेंचर्स हैं, अमाउंट की बात कर रही हूँ मैं, 50 लाख रुपए की हमारे डिवेंचर्स हैं, उसकी फेस वैल्यू का 15% कहाँ ट्रांसफर करेंगे बच्चों, इन्वेस्टमेंट के अंदर। वो बन जाएगा बेटे हमारा 7,50,000। और जब बेटे यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट वॉज परचेज। हमने बेटा क्या कर लिया कि डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट को परचेज कर लिया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट कि जब हम लोग रिडेम्पशन स्टार्ट करेंगे तब इसको सेल करके हम लोग रिडीमेबल डिवेंचर्स को पेमेंट कर देंगे। तो देखो बेटे जिस टाइम रिडेम्पशन स्टार्ट होगा, रिडेम्पशन विल बी स्टार्ट ऑन 31 मार्च 2020। तो बेटे हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे स्टूडेंट, एंड कैश करेंगे। तो क्या एंट्री आ जाएगी बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, यहाँ पर बेटे कितने की आ गई हमारी इन्वेस्टमेंट? 7,50,000। देखो बेटे कई क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरेस्ट के साथ डिबेंचर्स के साथ इन्वेस्टमेंट के साथ इंटरेस्ट रेट गिवन होती है। मैं एक ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगी बेटे जहां पर आपको इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आगे देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर बेटे हमने धीरे धीरे क्या कर दिया, रिडेम्पशन स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया बेटे। उसके बाद बेटे हमारी जो एंट्री स्टार्ट होगी वो हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर्स की अमाउंट को ड्यू करेंगे 31 मार्च 2020 में। क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट हम लोग? हमारे डिबेंचर्स कितने के हैं बच्चों? 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितनी पेमेंट करेंगे स्टूडेंट हम लोग? बेसिकली हमारे डिबेंचर्स की पेमेंट है स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर 50 लाख की। हमने यहाँ पर बेटा इस एंट्री के थ्रू डिबेंचर्स होल्डर्स के लिए अमाउंट क्या कर दी, ड्यू कर दी। और नेक्स्ट एंट्री में हम लोग डिबेंचर्स की क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। 31 मार्च 2020 में हम लोग क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आ जाएगी बच्चों हमारी अमाउंट 50 लाख की। उसके बाद बेटे हम लोग जो हमने पैसा बेटे डीआरआर में ट्रांसफर किया है उस पैसे को बेटे हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में। क्योंकि बेटे जब हम लोग प्रॉफिट से पैसा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो नो डाउट बेटे वो प्रॉफिट किसका होता है, इक्विटी शेयर्स का होता है। तो बेटे इसलिए बेटा क्योंकि जनरल रिजर्व में पैसा इसलिए ट्रांसफर करते हैं क्योंकि बेटे ये पैसा सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का है और उनके काम में ही आना चाहिए। और कब काम आ सकता है, जब वो पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाए। तो आप क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर 31 मार्च के अंदर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो बेटे ये अमाउंट आ जाएगी हमारी। हमने कितना पैसा ट्रांसफर किया था बच्चों, 10% ऑफ द फेस वैल्यू। डिबेंचर्स हमारे 50 लाख के हैं तो 10% बेटे हमारे क्वेश्चन में कितने का बनेगा, 5 लाख। इट्स सो मच सिंपल क्वेश्चन क्योंकि बेटे इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करना था। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराती हूँ बेटे जो बेसिकली आपको क्या करेगा, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करेगा। बेटे एक बार स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक बात देखिए जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट की अनलिस्टेड कंपनी है। ओके, अगर ये कंपनी लिस्टेड होती बेटे तो हमें डीआरआर में कोई पैसा इन्वेस्ट करने, डीआरआर के अंदर कोई पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर आपको दे रखे ना, इट्स एन अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के केस में हमें कोई रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। इन अ प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कौन कौन सी जो कंपनीज है जिनको एग्जम्पशन है डीआरआर को बनाने, डीआरआर बनाने के में जिनको छूट दी गई है। आप उस वीडियो से इस टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी स्टूडेंट। तो करेंगे सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर बेटे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का पॉइंट भी है। देखो बेटे वैसे तो हम लोग जब डीआरआर में इन्वेस्टमेंट करते हैं लगभग 31 मार्च 2019, यानी कि अगर मान लो बेटे जिस टाइम डिबेंचर्स को रिडीम करना है उससे 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे ही बेटे 11 महीने पहले हम लोग डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखो बेटे किसी विशेष परिस्थिति में कभी कंपनी ने बेसिकली डिबेंचर को किसी और डेट पे रिडीम करना है तो बेटे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो डेट्स क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो देखो बेटे कंपनी के पास एक आई एम डूइंग सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट। तो देखो बेटे इसमें 1 अप्रैल 2016 के अंदर कंपनी ने 40 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए जिसमें बच्चों एक डिबेंचर क्वेश्चन में कितने का है, 100 रुपीज का। और 5% बेटे क्या है, प्रीमियम है। एंड 10% क्या है बेटे, रिडीमेबल 10% क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। एंड आफ्टर 4 ईयर दिस विल बी रिडीम। इसके लिए बेटे इन्वेस्टमेंट आपको करनी है एज पर लो। कितने परसेंट करेंगे स्टूडेंट, 15%। और साथ साथ बेटे आपको इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। 100 रुपीज का डिवेंचर है, हम इसको कितने में इशू कर रहे हैं, 105 में, यानी कि इशू एट प्रीमियम। और बेटे रिडम्पशन कितने में कर रहे हैं हम लोग, 110 में। तो बेटे क्या टॉपिक बन गया ये, डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड आल्सो रिडेम्पशन एट प्रीमियम। ओके, तो देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हमें कितने के डिबेंचर दे रखे हैं स्टूडेंट, 40 लाख के। और एक डिबेंचर बेटे क्वेश्चन के अंदर कितने का है, 100 रुपीज का। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो गए
40,000। बेटे ऐसा करने से ना आपको क्वेश्चन काफी इजीली समझ आ जाता है। तो बेटे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट इसमें दे रखा है बेटे कि 1 अप्रैल 2016 के अंदर कंपनी ने क्या किए, डिवेंचर्स इशू किए। तो आप क्या एंट्री करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो बेटे कितनी अमाउंट आएगी, 40,000 डिवेंचर्स हैं आपके पास एट ए रेट ऑफ 105 बिकॉज डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 42 लाख। ओके, उसके बाद बेटे आप इस पैसे को कहां ट्रांसफर करोगे, डिवेंचर्स के अंदर। तो क्या एंट्री करोगे, 7% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर्स। देखो बेटे यहाँ तो आ जाएगा आपका 42 लाख। ओके, 40,000 स्टूडेंट हमारे डिवेंचर्स हैं। एट पार वैल्यू कितनी होती है जो डिवेंचर्स के अंदर आएगी, दैट इज 40 लाख। ओके, यहाँ पर बेटे 5 रुपीज क्या है, 105 में इशू कर रहे हो सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आ जाएगा 40,000 डिवेंचर्स पर 5 रुपीज के हिसाब से बेटा ये आ गया बेटे हमारा बेसिकली 2 लाख। उसके बाद बेटे 10% की 10 रुपीज क्या है बच्चों, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ओके, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये आ गया बच्चों हमारा 4 लाख। ओके, अब देखो बेटे यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए बच्चों, हमें बेसिकली जो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम है ये तो हमारे लिए बेनिफिट है। ओके, लेकिन जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है बेटे वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो बेटे आप डेबिट कर दोगे लॉस को, क्योंकि लॉस हमेशा डेबिट होता है बच्चों। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट कैसे निकालेंगे आप, 40,000 का 40,000 पे 10 रुपीज का लॉस है बेटे, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 4 लाख। अब देखो बेटे हम लोग इन्वेस्टमेंट को बेसिकली कब करेंगे, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर्स को रिडीम करना स्टार्ट करेंगे तब हम लोग करेंगे। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग सबसे पहले ये देखें कि हम लोग डिवेंचर्स को रिडीम कब करेंगे। 2016 में इशू किया है बेटे, 4 साल बाद यानी कि 31 मार्च 2020 में। तो सबसे पहले बेटे हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 31 मार्च 2019 के अंदर हम लोग पैसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे बच्चों, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। बेटे सरप्लस इन स्टेटमेंट लिखा करो क्योंकि कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती है। ओके, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ, ध्यान से सुनिए बच्चों, शायद हो सकता है मैंने पिछले क्वेश्चन में भी प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हो सिर्फ। बेटे कंपनी जो होती है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। तो बेटे आप लोग हमेशा क्या लिखोगे, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। देखो बेटे आप सबको पता है कि कंपनी बेसिकली क्या करती है, कितने का बनाएगी, फेस वैल्यू का। डिवेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है बच्चों, 40 लाख। 40 लाख का कितने परसेंट बनाएगी, 4 लाख। तो बेटे 10% हो गया ना 4 लाख, तो हम कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे बच्चों, 4 लाख। ओके, उसके बाद बेटे 11 मंथ बिफोर द रिडेम्पशन यानी कि 30 अप्रैल 2019 में कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगी, जिसकी एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखो बेटे इस केस के अंदर 40 लाख डिवेंचर्स हैं। ओके, 40 लाख रुपए के डिवेंचर्स है। 15% बेटे मैंने कहा ना डीआरआई में कितना इन्वेस्ट करेंगे हम लोग, 15%। तो बेटा ये वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगी 6 लाख। ओके, उसके बाद बच्चों हम लोग बेसिकली जब रिडेम्पशन स्टार्ट करेंगे, रिडेम्पशन विल बी स्टार्ट ऑन 31 मार्च 2020। आप इस इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, एन कैश कराएंगे। तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट की रेट गिवन है, टू इंटरेस्ट अर्न। अब देखो बेटे कैसे निकालोगे आप इंटरेस्ट,
6 लाख के हमारे डिवेंचर्स हैं स्टूडेंट, सॉरी 6 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो बेटे इसके ऊपर आपको क्वेश्चन में जो रेट गिवन है बच्चों वो है 6%। और बेटा कितने महीने पहले की है, 11 मंथ बिफोर। तो बेटे ये जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बेसिकली आ जाएगा 33,000। कितना आ जाएगा बच्चों, 33,000। तो आप बेटे इन्वेस्टमेंट के अंदर लिखोगे 6 लाख, यहाँ आप लिखोगे 33,000 और ये बन गया बच्चों हमारा 6,33,000। ओके, कितना आ जाएगा 6,33,000। अब उसके बाद बेटे हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट हमारे जो डिवेंचर्स हमें रिडीम करने हैं एट प्रीमियम, उनको क्या कर देंगे बेटा, रिडीम कर देंगे। सबसे पहले तो हम डिवेंचर्स की अमाउंट को ड्यू करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों हम लोग 31 मार्च के अंदर, कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं स्टूडेंट, 7% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। ओके, देखो बेटे यहाँ पर सारे डिवेंचर्स आप रिडीम कर रहे हैं, 40 लाख रुपए के बेटा हमारे डिवेंचर्स हैं। ओके, उसके अंदर बेटे 10% क्या है बच्चों, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो बेटे 4 लाख क्या है, प्रीमियम रिडेम्पशन, यानी कि टोटल कितनी अमाउंट ड्यू करेंगे बेटे हम लोग, बेसिकली 44 लाख। अब बेटे हम लोग क्या करेंगे, 31 मार्च के अंदर पेमेंट कर देंगे। क्या एंट्री करेंगे बेटे हम लोग, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 44 लाख। उसके बाद बेटे हम लोग क्या करेंगे, ये 2 एंट्रीज मैं आपको यहाँ राइट साइड पे करा देती हूँ स्टूडेंट। हम लोग पैसा बेटे 31 मार्च 2020 के अंदर ही अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बेटा, जनरल रिजर्व में। क्या एंट्री करेंगे, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ओके, तो बेटे कितना ट्रांसफर किया था मैंने, 4 लाख। 40 लाख का 10% कितना आएगा बच्चों, 4 लाख। और बेटे जो हमें इंटरेस्ट अर्न हुआ है, कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ है बच्चों, यहाँ पर हमें बेसिकली डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट जो की थी हमने, रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 33,000 का मिला है बेटे। इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग बेटे 31 मार्च 2020 को जो हमने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अर्न किया है तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है बच्चों, 33,000। बेटे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके अंदर काफी सारे एस्पेक्ट आपको क्लियर हुए हैं। तो बेटे बहुत अच्छा चैप्टर है। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है बेटे हमारी आपसे कि आप इस चैप्टर को न्यू बुक से ही कीजिए बेटे, क्योंकि सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बेटे हर बार इस चैप्टर में नए नए चेंजेस आते हैं। अगर आप पुरानी बुक को फॉलो करोगे देन यू आर कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड। ओके, तो बेटे इन क्वेश्चंस के लिए आप पुरानी बुक के अलावा कुछ भी करें, इट मीन्स नई बुक खरीदे डीके गॉयल की, या वहां से किसी भी तरह से बेटे चैप्टर आप लोग उसी बुक में से करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।